Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 November to 5 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, ये आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर। यू हैव द सन, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, नाइस कैप्रिकॉर्न, यू हैव गुड न्यूज़। ऑसम, ये एक समझ लें कि आउटस्टैंडिंग वीक आपके लिए जाने वाला है। द लवर्स का कार्ड हमारे पास आ चुका है, द सन का कार्ड आ चुका है, 3 ऑफ कप्स है। इससे ज़्यादा और अच्छा वक्त आपको मिल ही नहीं सकता। समझ लें ये गॉड गिफ्टेड है। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर ये टाइम आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप वाली साइड की। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हो, आप इसी वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, न्यू लव की ऑफर आने वाली है आपके पास। और ये एक एंजल ब्लेसिंग्स लव है जिसमें कि कोई भी चीज़ फेक नहीं होगी, कोई भी बात यहाँ पे फेक नहीं होगी। वो पर्सन आपके साथ लॉयल होगा। एक ऐसा कनेक्शन आपका बनने जा रहा है जिसमें कि 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज, सेम इमोशंस। वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना जानता होगा। वो पर्सन अगर कि उसे पूरी दुनिया के भी खिलाफ आपके लिए जाना पड़े वो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए खुशियाँ लेकर के आना चाहता है आपकी लाइफ में, आपको खुश रखना चाहता है और आपकी कदर करना जानता होगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, बहुत सारा प्यार देगा। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो कि मैरिड हैं, देन उनकी बात करेंगे जो कि रिलेशनशिप में है। अब जो रिलेशनशिप में है उनके लिए यहाँ पे एक बात है ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है। ठीक है ना। अब अगर आप मैरिड हो, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ओवर कंट्रोल रहेंगी। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में ओवर कंट्रोल इमोशंस होंगे। वो आपको लेकर के हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा। उनके साथ आपका जो फिज़िकल अटैचमेंट है ना, वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ सामने आ सकती है अगर के मैरिड पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस के साथ हो, या फिर आपका कनेक्शन स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस के साथ है, वो पर्सन आपको धोखे में रख रहा है। और यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली है। ये बात कोई मजाक में लेने वाली नहीं है कि हाँ ठीक है थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को अपने माइंड में रखें कि वो पर्सन आपको रियलिटी नहीं बता रहा, उसकी लाइफ में कोई और भी है, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐड है, लेकिन ये भी एक रियलिटी है साथ में। मैंने आपको बताया था ना, एक खुशी की खबर है, ये रियलिटी है कि आपके पार्टनर आप पे भरोसा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ जो उनके अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया, अच्छे से उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश नहीं की, उनकी बातों के खिलाफ गए, उनकी अगेंस्ट जो है वो बात करी, उनकी बातों को ना समझा, उनकी फीलिंग्स की कदर ना करी, केयर ना करी, तो वो पर्सन तीसरे इंसान के बारे में यानी कि दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहा है जो ऑलरेडी उनकी लाइफ में ऐड है।
इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, तो ये फिर भूल जाएं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। कोई बाहर का इंसान कभी भी आपके रिश्ते को ख़राब नहीं करता, ये सिर्फ आपकी लापरवाही है या आपकी एक दूसरे के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते नहीं हो, तब आकर के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, तब आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती हैं। बाकी अगर आपके घर के माहौल की बात करी जाए, सेलिब्रेशंस वाला माहौल रहेगा, एंजॉयमेंट, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छी रहेगी 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। अब कुछ लोगों के लिए ये भी अच्छी खबर है कि आपके पास्ट के कुछ फ्रेंड्स आपसे मिलने आने वाले हैं। ये हो सकता है एक कॉल के ज़रिए हो, यानी कि फ़ोन कॉल पे वो आपसे बात कर लें, या फिर वो आपसे मिलने के लिए आए, फेस टू फेस भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो भी आपसे मिलने आएगा ना, वो आपके पास्ट लाइफ का हिस्सा रह चुका है, वो आपके पास्ट लाइफ का कोई फ्रेंड है, ठीक है। उसके साथ आपका कनेक्शन अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी आपको पसंद करता है, अभी भी आप भी बहुत ज़्यादा करते हो, यानी कि अटैचमेंट दोनों तरफ से है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी अच्छी खबर क्या है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपने जो सोच करके रखा था, कुछ ना कुछ है जो कि अब रियलिटी बन जाएगी। कुछ ड्रीम्स आपके यहाँ, कुछ गोल्स जिनको कि आप अचीव करने वाले हो, काफ़ी लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करी है। कुछ लोग हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कुछ आपके फ्रेंड्स भी हैं, या कोई जानने वाला भी है। जिसने भी आपको हेल्प करी है और आप लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हो, उसके साथ कभी भी चीट मत कीजिएगा, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। बाकी थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा, आप थोड़े एटीट्यूडिक नज़र आ रहे हैं, रूडनेस है, बिहेवियर में थोड़ा उखड़ापन है, या हर जगह अपने ओपिनियन देना, हर जगह अपनी जजमेंट पास करना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, या अपने मतलब की हद तक चलना, किसी के साथ अपनी गर्ज की हद तक चलना। आपने माजी में तकलीफ़ें देखी हैं, आपके साथ बुरा किया गया है, आपको धोखे में रखा गया है, लोगों ने आपको चीट किया है, आपके साथ अच्छा नहीं किया, ये एक रियलिटी है जो कि दिख भी रहा है, पास्ट में ऐसा ही हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही चीज़ें दूसरों के साथ भी करें जो आपके साथ हुआ है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर दिल के साथ चलेंगे किसी से, तो वो भी पर्सन आपके साथ दिल से ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप दिल से चल रहे हैं, वो पर्सन आपको चीट करके जाएगा। जो पहले एक्सपीरियंस हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें अगेन आपकी लाइफ में हो, एंड आई होप कि वो चीज़ें कभी भी आपकी लाइफ में ना हो, जो भी आपने टफ टाइम पहले देखे हैं। बाकी थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ये जो रूडनेस है, यहाँ हर जगह ओपिनियन देना, जजमेंट पास करना, अपनी यानी कि राय देना जहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी ना सेल्फ इमेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस चीज़ पे ध्यान दे लीजिएगा। एक अच्छा वक्त आपको मिल रहा है जहाँ पे हर चीज़ अच्छी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, ठीक है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद रहेगी, लेकिन आपका काम है, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह अपने रिश्ते को बचाते हो, किस तरह अपने रिश्ते की आप केयर करते हो, उसकी हिफाजत करते हो, उसको प्रोटेक्ट करते हो। अगर आप में इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, आपके वर्ड्स में वो चीज़ है कि आप सामने वाले को अपने से दूर नहीं जाने दोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पर्सन आपको छोड़ करके चला जाए या किसी दूसरे पर्सन की बातों में आ जाए। ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो की गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो चैनल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।